हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आइए दोस्तों, यूरो यूएसडी का एनालिसिस चालू करते हैं सबसे पहले। और जैसे मैंने आप लोगों को कमेंट के लिए लाइक के लिए बोला और आप लोगों ने कमेंट भी किए, लाइक भी किए, थैंक यू सो मच। और एक भाई ने तो कमेंट भी किया था कि ये 230 तक आ सकता है आपका यूरो यूएसडी। बिल्कुल आपने सही बोला दोस्त, ये 230 तक पूरे चांसेस लग रहे हैं। और चांसेस ये भी लग रहे हैं कि ये वाला लो भी टूट के और भी नीचे जाएगा। और इसका सीधा सीधा कारण है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स में अभी कोई भी ऐसा कैंडल या ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बना जो उसको वीकनेस की ओर संकेत करे, यानी कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। और दूसरा कारण क्या है कि आरएसआई 50 के ऊपर जब चलने लगता है और कोई भी गिरावट आती है तो ये अगर ऊपर ही रहता है और ऊपर ही मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब ये तेजी का संकेत है, बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम है इसके अंदर। तो मेरे को लगता है कि ये वाला हाई भी जल्दी टूटेगा 109.63 का, और ये 110-11 डॉलर तक आपका भगेगा। और जब ऐसा होगा तो यूरो यूएसडी भी आपका 200 से भी नीचे जा सकता है। तो हमारी तो ऑलरेडी बाइंग और सेलिंग दोनों पोजीशन बनी हुई है। बाइंग का स्टॉप लॉस भी मैंने आपको दे रखा है और सेलिंग का टारगेट भी मैंने आपको दे रखा है। अगर आप लोग नए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो परसों का वीडियो जाके देख लेना हमारा। उसमें मैंने पूरी हेजिंग स्ट्रेटेजी इसके अंदर समझाई हुई है। तो अभी तक हम लोग सेल में हैं। और कल भी आप लोगों को बोला था कि भाई जब तक ये जो इनसाइड डे कैंडल्स बन रहे हैं, इस मदर कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, तब तक ये वीकनेस रहेगा। अब मान के चलो पूरे दिन में कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है कि ये, जैसा शाम को नॉन फार्म पेरोल डेटा है, अब नॉन फार्म पेरोल डेटा पॉजिटिव आना चाहिए, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। मेरे को लगता है गलत हो सकता हूँ मैं कि भाई नेगेटिव आ जाए, लेकिन मेरे को लगता है पॉजिटिव आना चाहिए। और अगर तब तक तो ये नीचे रहेगा यूरो, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर ही जाएगा अगर नॉन फार्म पेरोल डेटा पॉजिटिव आया तो। लेकिन किसी भी कारण की वजह से डेटा नेगेटिव आ गया और कोई भी 2 घंटे का कैंडल ऐसा ही क्लोज हो जाता है इसके ऊपर, तो इसके हाई के ऊपर आप बाई कर लेना। ये वाला आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। और टारगेट फिर आपके 450 तक के टारगेट रहेंगे आपके यूरो यूएसडी। जीबीपी यूएसडी में भी मैंने बोला था सेल ऑन राइज है 2450 से 2460। अगर यहाँ पे बाउंस बैक मारता है तो शॉर्ट मारना नहीं गया, यहाँ से नीचे गिर रहा है। इसके इकोनॉमी के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट की जो बोरिंग कॉस्ट है यूके की, वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना, वो इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन जब भी गवर्नमेंट के यील्ड्स बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, और इन्फ्लेशन बढ़ने से करेंसी स्ट्रांग होती है। लेकिन जब इनकी बोरिंग कॉस्ट बढ़ी तो जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उसने इस बात की चिंता जाहिर करी कि इकोनॉमी के शायद हालात अच्छे नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है और पैसे लेने के लिए उनको ब्याज दर ज्यादा दे रहे हैं जनता को। तो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी का बहाना लेते हुए इन्होंने इकोनॉमी को वीक बताया, इसके कारण आपका ये जीबीपी गिर रहा है और ये और भी गिरेगा। कहाँ तक गिर सकता है वो मैं आपको डेली चार्ट पे दिखा देता हूँ। ये कंटिन्यूस फॉल आ रहा है, ये सपोर्ट आपका एक ये वाला 2192 के आसपास, ये जो आपका एक ऑर्डर ब्लॉक कह लेते हैं एसएमसी कॉन्सेप्ट के अंदर इसको, या एक नॉर्मल टेक्निकल ओल्ड स्कूल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के अंदर इसको एक स्विंग लो बोलते हैं, एक सपोर्ट लेवल बोलते हैं। यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है। और ये जो जोन है पूरा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये लो है 2044 का। इस जोन में अगर आता है तो मेरे हिसाब से आपको एक बाय ट्रेड लेना चाहिए और बड़ी क्वांटिटी के साथ लेना चाहिए। यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तब तक तो ये मेरे लिए बेरिश है। ठीक है, जीबीपी जेपीवाई पे आपको कल शॉर्ट ट्रेड दिया था 194 समथिंग पे, 193.48 का 41 का 193.48 का लो लगाया। मेरे ख्याल से 100 पिप से ज़्यादा मिल गए आपको, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अभी भी शॉर्ट पोजीशन बनती है, लेकिन एक बार आप प्रॉफिट बुक कर लो। अभी कोई नया ट्रेड इसके अंदर फिलहाल नहीं है। यूएसडी सीएचएफ में तेजी लग रही है, इसमें भी आरएसआई स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो ये वाला हाई तोड़ते ही आप इसको बाई कर लेना और 9200 का टारगेट रखना, और नीचे आने का कोई भी दिक्कत नहीं है, आ जाए तो आराम से वेट करो, कोई डरने वाली बात नहीं। गोल्ड पे डेफिनेटली हमने कल शॉर्ट कराया था, फिर इसने दोबारा फंसा दिया, गोल्ड ने ऊपर भगा रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे एक बार बाय करना चाहिए। जो सेल पोजीशन है उसके ऊपर रहो। मैंने आपको पहले भी कहा था 2630 का उसमें टारगेट लगा के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर 90-95 के आसपास एक लॉट और उसमें 0.01 का ऐड कर लेना, टोटल पोजीशन 04 हो जाएगी शॉर्ट की। और बाय अभी आप 03 से कर लो। इसका टारगेट आप 90 का रखना, 75 वाले का, तो 15 पॉइंट यहाँ मिल जाएंगे आपको। ठीक है, सेल पोजीशन ऑलरेडी हमारी पड़ी हुई है 57 से। 90-95 जाते हैं तो 95 पे 0.01 और बेच देना और आराम से बैठे रहना। ठीक है, ये आपको प्रॉफिट देके जाएगी पोजीशन, 101% प्रॉफिट देके जाएगी। इसको होल्ड रखो, पैनिक में मत आना अभी। बीटीसी यूएसडी पे हम आते हैं। बीटीसी यूएसडी अभी हमारा बाय चल रहा है, 90,000 का एसएल है। टारगेट ये 96-98,000 तक आ सकता है। और टारगेट तो मैंने 1,25,000 तक के दे रखे, तो एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के अंदर ये जो वीकनेस दिखा रहा है, इसमें कभी भी आपका एक ब्रेकआउट आ सकता है ऊपर की तरफ। लेकिन अगर 90,000 को तोड़ देता है, 90,000 को तोड़ देता है, तो ये आपका 82,000 तक गिरेगा। 90,000 से निकल जाना, फिर 82,000 के आसपास बाय करना।
90,000 नहीं टूटता है, होल्ड करना, ऊपर हम आराम से प्रॉफिट बुक करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए और इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच।